कहा साथियों, जैसा दोस्तों इस समय हम लोग टाइम वर्क के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सातवां टाइप, जो कि हम लोग कई टाइप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों सातवां टाइप हम लोग पढ़ते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, आइए उसको हल करते हैं, ठीक। सातवां टाइप में देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, देख सकते हैं आप लोग। देखिए क्वेश्चन को करने से पहले निशा आप क्वेश्चन को पढ़ा करिए। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं क्वेश्चन को तब तक आपको नहीं आएगा, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। इसका मतलब ये है जो ए की कार्य क्षमता है वो बी से दुगनी है। बी से दुगनी है मतलब बी से दुगना है। ये हमारा क्या निकल गया, एफिशिएंसी निकल गया, ठीक। इतनी बात समझ में आया। बोल रहा है ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, तो हम ये लिख सकते हैं 2:1। अब हम इफिशियंसी को टाइम बनाने के लिए पलट देते हैं, नियम है इफिशियंसी को उल्टा टाइम होता है, तो टाइम हमारा निकल जाएगा क्या, 1:2 हो जाएगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है, सुन लो। जिसका क्षमता ज्यादा है ना वो कम समय लेगा, इतनी बात समझ में आई। और जिसका क्षमता कम है वो अधिक समय लेगा। बात समझ, जो तेज तेज दौड़ रहा है उसकी इफिशियंसी ज्यादा है, वो कम समय में दौड़ जाएगा। और जिसका इफिशियंसी कम है वो धीमे धीमे दौड़ रहा है, वो 100% समय ज्यादा लेगा। इतनी बात समझ में आया। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम इफिशियंसी उल्टा टाइम होता है, ठीक। तो हम टाइम निकाल लिए। अब क्या बोल रहा है, ए बी से 20 दिन कम लेता है। 20 दिन का जो दिन है वो कम लेता है। कभी भी आपके एग्जाम में यहाँ कम दे दे अधिक दे दे तो आपके दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि हमको बस माइनस करना है। कम दे अधिक दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट माइनस कर देना है। क्या माइनस करना है ये तो जानिए, ये माइनस करना है। आप कहें सर ये क्यों माइनस नहीं किए, सुन लो, ये माइनस करेंगे, ये वाला माइनस करेंगे, बराबर हम रखेंगे 20। सुनो, ये टाइम टाइम इक्वल होना चाहिए। ये हम यहां पे भी करेंगे, इससे भी आंसर आएगा, लेकिन आपको पूरा नियम पूरा कॉन्सेप्ट सीखना होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो टाइम बराबर टाइम, देखिए टाइम है तो टाइम बराबर टाइम, अब घटा लो, एक आ गया बराबर 20। तो एक का वैल्यू क्या आ गया 20। तो अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 20 दिन में करेगा, ये 40 दिन में करेगा। देखो 2 का मल्टीप्लाई 20 में करेंगे 40 हो जाएगा। तो ए का टाइम क्या, ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, ठीक। अब दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। 20 और 40 का एलसीएम क्या होता है, दोनों मिल के करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर करा दीजिए। दोनों का एलसीएम क्या आएगा बताइए निशा, दोनों का एलसीएम 40। वेरी गुड। कितने बार हो जाएगा ये अब दोनों जोड़ के भाग दे दीजिए, तो दीजिए क्या आएगा आंसर बताइए। वेरी गुड, 15 आएगा। और क्या आएगा आप बताइए, 12 आएगा। वेरी गुड। हाँ देखिए भाग करना आपको सिखा रहे हैं आज। ये 40 बीच में, बड़का बीच में रखते हैं, छोटका बाहर रखते हैं। काटो, 3 एकम 3 बचा 1, 0, 3 त्रिक 9 घटा दी 1, इसको सजा दीजिए। 13 सही 1/3, आपका आंसर आ गया। आया, क्लियर हुआ, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, आप लोग फटाफट करिएगा। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान देखिए। आप लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। पहले पानी देना, क्वेश्चन को लगाओ, तुम ही लगाओ अंकिता, आप भी लगाइए, आप भी फिर से लगाइए, जैसे सिखाएं वैसे करिएगा पूरे नियम के साथ, क्योंकि एग्जाम में आपको फंसाएगा अभी आगे जाकर। अभी हम लोग टाइप पढ़ेंगे ना तो उसका हम जानेंगे। चलिए हम भी क्वेश्चन लगाते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, मतलब कि ए की जो कार्य क्षमता है वो बी से तिगुनी है। तो ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, लिख दीजिए ऐसे। ये हमारा इफिशियंसी हो गया, इसको हम टाइम बनाएंगे, 1:3 हो जाएगा, पलट जाएगा। आपको सिखा दिया गया है कि इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, पलट दिए। अब टाइम बराबर टाइम करेंगे। क्या बोल रहा है कि किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है, कम ले अधिक ले तो माइनस, तो इन दोनों के बीच में माइनस लगाइए, बराबर 60 लिखिए।
दो बराबर क्या आ गया, 60 आ गया। दो नीचे आ जाएगा, काटेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। ठीक, अब 30 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा 90 हो जाएगा। 30 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये 60 हो जाएगा। सॉरी, ये इफिशिएंसी में नहीं करना है, टाइम में करना है। 30 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इफिशिएंसी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, उनका भी आंसर आएगा, लेकिन एग्जाम में हल्का सा क्वेश्चन घुमा देगा ना, अब फंस जाएंगे। इफिशिएंसी में नहीं करना है, हमको टाइम में करना है। तो ये 30 दिन लेगा समय, ये 90 दिन लेगा। हमको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, टाइम में करना है, क्योंकि हम यहाँ टाइम निकाले हैं। तो टाइम निकाले तो टाइम में ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक, ये बात क्लियर हुआ। अब ये 30 दिन में, ये 90 दिन में। चलिए बताइए निशा, 30-90 का एलसीएम क्या होगा। अच्छा, दोनों का एलसीएम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। देखिए, दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो दोनों को हम लोग ले रहे हैं। तो ये 90 होगा, ये 3 बार में, ये 1 बार में, दोनों जोड़ के भाग दे दीजिए 90 में 4 से, तो क्या आ जाएगा 22 सही 1/2 दिन में काम को पूरा कर लेंगे। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है, ग्रुप में ही पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा, तो आप घर जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखिएगा। अब हम सब प्रैक्टिस कर लेते हैं किस टाइप क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, देख लीजिए। आप लोग करना स्टार्ट करिए, हम भी करते हैं। ठीक है, ए की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है। बिना पेन उठाए आप कॉपी कर सकते हैं, तिगुनी है, उसको पलट दिए तो क्या हो गया 1:3 हो गया, घटा दिए 2 आ गया, 2 बराबर 12 करेंगे 6 आ जाएगा। फिर 6 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 18 और 6, दोनों का एलसीएम 18, 3 बार काटिए इसको, 1 बार में काटिए, क्या हो गया। लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछ रहा है, बताइए। दोनों को जोड़ दीजिए, 4 से भाग दीजिए 18 में, क्या आएगा बताइए। हाँ 4 सही 1/2 आएगा आंसर, इसका यही आंसर आएगा। देखिए हम करते हैं। अब आपको घर में प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही बिना पेन उठाए करना है, तब आपका नौकरी लगेगा। ऐसे नहीं लगता है, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, देखिए हम करते हैं। एक की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, लिख दीजिए एक की कार्य क्षमता 20 से तिगुनी है, ये इफिशियंसी है। टाइम क्या होगा 1:3 होगा, दोनों का अंतर 2 बराबर क्या है हमारा 12 है। ठीक, तो 1 बराबर निकाल लीजिए, 12/2 तो 6 आ गया। 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 6 होगा, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 18 होगा। ठीक है, अब 6 18 का एलसीएम ले लीजिए तो क्या होगा 18 होगा, ये 3 बार में, ये 1 बार में, दोनों को जोड़ लीजिए, 4 से भाग दे दीजिए तो हमारा क्या होगा 9/2। देखिए यही आंसर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। 4 सही 1/2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा कि बिना पेन उठाए आप क्वेश्चन को हल कर दीजिए। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। देखिए अब ये अलग टाइप क्वेश्चन आ गया है, एग्जाम में आपको देगा। इस क्वेश्चन में कुछ अलग है, आप बताइए निशा क्या अलग इसमें है, बताइए इस क्वेश्चन में क्या अलग है, बताइए इसमें। हाँ, बी इस काम को अकेले कर रहा है, देख सकते हैं आप लोग। यही आपको क्वेश्चन पेपर पकड़ना है। दोनों पहले मिलकर किए तो हम लोग बच्चों की तरह कर लिए, लेकिन यहाँ पे जब बी अकेले काम करेगा तब क्या करना होगा, ये आपका दिमाग खुलना चाहिए। उस क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों मिलकर कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बी अकेले कर रहा है। बात समझ में आया। तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है। देखिए हम पहले हम करते हैं, आप देखिए पहले। ए की कार्य क्षमता 20 से 5 गुनी है भाई साहब, ये 5 गुना है। ठीक है, 5:1 लिखेंगे, ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। बोल रहा है ना ए की कार्य क्षमता 20 से 5 गुनी है, उसको पलट दीजिए तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, ए 20 से 12 दिन कम लेता है, मतलब अंतर दिया हुआ है, तो दोनों का अंतर क्या 4 बराबर 12, 1 बराबर निकाल लेंगे, 4/12 चला गया, सॉरी 12/4 चला गया, तो काटेंगे 3 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 15 आएगा। क्या पूछ रहा है, बी अकेले, तो आपका 15 आ गया। अब आपको दोनों मिलकर काम नहीं करे, बी का बस पूछा है। बोलेगा ए अकेले काम कितने दिन करेगा, तो बस इसमें गुणा करेंगे,
बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? यदि दोनों मिलके बोलता तो दोनों का एलसीएम निकालते, 15 और 3 का एलसीएम निकालते। क्वेश्चन को समझिए चीजों को, इसलिए आपको बताया जा रहा है इफिशियंसी को पलटेंगे टाइम बनेगा, फिर टाइम में जो पूछेगा वो आपको करना है। आपसे एग्जाम में यहाँ पहला क्वेश्चन पूछेगा दोनों मिलकर, तो दोनों एलसीएम निकाल लीजिएगा। बोलेगा बी अकेले तो 5 में गुणा करिएगा, ए अकेले तो 1 में गुणा करना है। ये आप चीजों को समझिए, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, ऐसा है कि दोस्तों और इस टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन को, ठीक है? चलिए, आज के लिए इतना रखते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।